Hello everyone, welcome to my Sachi Vandana GS Hub. I hope all of you are doing well. आज मैं आपके पास आज़ादी का सच भाग 7 एपिसोड 7 लेकर आई हूँ। अगर आपने पीछे के भाग नहीं देखे हैं तो कृपया करके पीछे के भाग को ज़रूर सुनें ताकि आपको आज का भाग समझ में आ सके। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटेंट पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। आप लोग मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि इसमें और ज़्यादा मेहनत करके आप लोग के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊंगी। आज़ादी का सच भाग 7 कंटिन्यू। लंदन में एक इंडिया हाउस लाइब्रेरी है। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। उस इंडिया हाउस लाइब्रेरी में हिंदुस्तान के गुलामी के 20,000 से भी ज़्यादा दस्तावेज रखे हुए हैं जो हमारे देश में नहीं हैं, वहाँ रखे हुए हैं। भारतवर्ष को अंग्रेज़ों ने कैसे तोड़ा और कैसे गुलाम बनाया, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी उन 20,000 दस्तावेज में इंडिया हाउस लाइब्रेरी में है। जब मैं उन दस्तावेज को पढ़ी तो मुझे पता चला कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों के पास मात्र 300 सिपाही थे और सिराजुद्दौला के पास 18,000 सिपाही थे। अब किसी भी सामान्य विद्यार्थी से यह सवाल पूछेंगे कि एक बाजू में 300 सिपाही और दूसरे बाजू में 18,000 सिपाही, कौन जीतेगा, तो वो हंसकर बोलेगा 18,000 सिपाही। लेकिन जीता कौन? जिनके पास मात्र 300 सिपाही थे वही जीत गया और जिनके पास 18,000 सिपाही थे वो हार गए। और हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के एक एक सिपाही के बारे में अंग्रेज़ों के पार्लियामेंट में यह कहा जाता था कि भारतवर्ष का एक सिपाही अंग्रेज़ों के 5 सिपाही को मारने के लिए काफ़ी हैं। यह बिल्कुल गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। और उन दस्तावेज़ों को देखने के बाद मुझे पता चला कि हम कैसे हारे। अंग्रेज़ों की तरफ से जो लड़ने आया था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। वह अंग्रेज़ी सेना का सेनापति था और भारतवर्ष की तरफ से जो लड़ रहा था सिराजुद्दौला, उसका भी एक सेनापति था। उसका नाम था मीर जफ़र। तो हुआ क्या था दोस्तों, कंटिन्यू बने रहिए। रॉबर्ट क्लाइव यह जानता था कि अगर भारतीय सिपाहियों से सामने से हम लड़ेंगे तो हम 300 लोग हैं वो मारे जाएंगे। 2 घंटे भी युद्ध नहीं चलेगा। और क्लाइव ने इस बात को कई बार ब्रिटिश पार्लियामेंट को चिट्ठी लिखकर कहा। क्लाइव की 2 चिट्ठी हैं। उन दस्तावेज़ों में एक चिट्ठी में क्लाइव ने लिखा है कि हम सिर्फ 300 सिपाही हैं और सिराजुद्दौला के पास 18,000 सिपाही हैं। हम युद्ध नहीं जीत सकते हैं। अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट, अंग्रेज़ी पार्लियामेंट यह चाहती है कि हम प्लासी का युद्ध जीतें तो ज़रूरी है कि हमारे पास और सिपाही भेजे जाएं। उसे चिट्ठी के जवाब में क्लाइव को ब्रिटिश पार्लियामेंट की एक चिट्ठी मिली थी और वह बहुत मज़ेदार है, उसको समझना चाहिए। उस चिट्ठी में ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोगों ने यह लिखा कि हमारे पास इससे ज़्यादा सिपाही नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? क्योंकि 1757 में प्लासी का युद्ध शुरू होने वाला था। उसी समय अंग्रेज़ी सिपाही फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। और नेपोलियन बोनापार्ट का क्या था, अंग्रेज़ों को मार मार के फ्रांस से भगा रहा था। तो पूरी की पूरी अंग्रेज़ी ताकत नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ फ्रांस में लड़ती थी और इसलिए वह ज़्यादा सिपाही दे नहीं सकते थे।
तो उन्होंने कहा अपने पार्लियामेंट में कि हम इससे ज़्यादा सिपाही आपको नहीं दे सकते हैं। जो 300 सिपाही हैं उन्हीं से आपको प्लासी का युद्ध जीतना होगा। रॉबर्ट क्लाइव ने अपने 2 जासूस लगाए। उसने कहा, देखो युद्ध लड़ेंगे तो मारे जाएंगे, अब आप एक काम करो। उसने 2 अपने साथियों से कहा कि आप जाओ और सिराजुद्दौला की आर्मी में पता लगाओ कि कोई ऐसा आदमी है क्या जिसको रिश्वत दे दे, जिसको लालच दे दे, रिश्वत के लालच में जो अपने देश से गद्दारी करने को तैयार हो जाए, ऐसा आदमी तलाश करो। उसके 2 जासूस ने बराबर सिराजुद्दौला की आर्मी में पता लगाया कि हाँ, एक आदमी वहाँ है, उसका नाम है मीर जाफ़र। अगर आप उसको रिश्वत दे दो तो वह हिंदुस्तान को बेच डालेगा। और मीर जाफ़र क्या था? मीर जाफ़र एक ऐसा आदमी था जो रात दिन एक ही सपना देखा था कि एक ना एक दिन मुझे बंगाल का नवाब बनना है। और उसमें उस समय ज़माने बंगाल का नवाब बनना ऐसा होता था जैसे आज के ज़माने में बहुत नेता यह सपना देखते हैं कि मुझे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनना है, चाहे देश बेचना पड़े। तो मीर जाफ़र के मन में यह जो लालच था, तो उस लालच को रॉबर्ट क्लाइव ने भांप लिया। दोस्तों, कंटेंट तो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर मेरे ये इतिहास के पन्ने आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।